अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 7 लेक्चर नंबर 6 है इसका, जिस चैप्टर का नाम है नाइट्रोजन, सल्फर एंड मेटल्स। अब हम लोगों ने इससे पहले नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि अमोनिया था उसकी फॉर्मेशन की, सिंथेसिस की हैबर प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद जो सल्फर है इसका एक कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड, उसकी हमने सिंथेसिस की थ्रू कांटेक्ट प्रोसेस। फिर उसके बाद हमने मेटल्स के बारे में, मेटल्स के कुछ रिएक्शन देखे। आज जो हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल एक मेटल की ऐसी सीरीज है जिसमें हमने डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है ऑन द बेस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, कि वो कितना स्पीड के साथ डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करते हैं। नॉर्मली यहां जो रिएक्टिविटी डिस्कस की गई है वो कोल्ड वाटर के साथ मेटल की रिएक्टिविटी, स्टीम के साथ और डिल्यूट एसिड के साथ ही हम पहले पिछले लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं। तो यहां यही बात मैंने लिखी है कि मेटल्स कैन बी अरेंज इनटू रिएक्टिविटी सीरीज बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्व्ड रिएक्शन विद एसिड। डिल्यूट एसिड के साथ हमने रिएक्शन देखा, कोल्ड वाटर के साथ और स्टीम के साथ। इन तीनों चीजों के साथ रिएक्शन की बेस पे हमने मेटल्स को एक सीरीज में अरेंज किया। इस सीरीज को हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल कहते हैं। तो हमने इस सीरीज के अंदर जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे जो पहली कैटेगरी है उसमें हमने हाईली रिएक्टिव मेटल्स को कंसिडर किया है। जो 10th क्लास का हमारा ये कोर्स है उसके अंदर बुक वालों ने 3 मेटल्स को हाईली रिएक्टिव मेटल कंसिडर किया है, और ये कोल्ड वाटर के साथ, स्टीम के साथ और एसिड के साथ विग्रस रिएक्शन शो करती हैं, मतलब बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करती हैं, और साथ क्या रिलीज करती हैं? हाइड्रोजन गैस। ये लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स की उसने यहां एग्जाम्पल दी है। कौन कौन सी हैं? पोटाशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारे पास पोटाशियम, फिर सोडियम, और इन दोनों से लेस रिएक्टिव हमारे पास कैल्शियम मेटल है। तो इन तीनों को हमने हाईली रिएक्टिव मेटल कंसिडर किया है। क्यों? क्योंकि यहां जैसे अभी हमने देखा कि कोल्ड वाटर के साथ भी बड़ी विग्रस रिएक्शन शो करती हैं। तो विद कोल्ड वाटर, जब कोल्ड वाटर के साथ पोटाशियम का, इवन सोडियम या कैल्शियम का हम रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनाती हैं? हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करती हैं विद लिबरेशन या रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये मेरे पास एक हाइड्रोक्साइड जो कि बेसिक इन नेचर है वो बना, और साथ हाइड्रोजन गैस। ये मेरे पास जो रिएक्टिव मेटल पोटाशियम है। साथ इसी के साथ ही जो मेटल है उसका रिएक्शन विद एसिड लिखा गया। अब एसिड के साथ रिएक्ट करके कोई भी मेटल वो साल्ट की फॉर्मेशन करेगी और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करेगा। तो हमारे पास साल्ट भी बन रहा है और हाइड्रोजन गैस भी। हमने पिछले लेक्चर में ये देख लिया था कि कोई भी एसिड जब वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन होते हैं उसको हम हटा के उसकी जगह मेटल को लेके आते हैं। तो यहाँ H को हटाया, पोटाशियम को मैं Cl के साथ लेके आ गया, ये KCl बन गया जो कि हमारे पास एक साल्ट है। तो ये बात मैंने यहां लिखी है। विद एसिड फॉर्म साल्ट। कौन साल्ट की फॉर्मेशन करता है? मेटल्स। मेटल फॉर्म साल्ट विद एसिड एंड हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करते हैं और साल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। अब जो दूसरे नंबर वाली कैटेगरी है हमारे पास वो है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, मतलब जो ठीक ठाक रिएक्टिव होती हैं, ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव ना बहुत लेस रिएक्टिव, बट लेस रिएक्टिव देन हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अब इसमें हम लोगों ने कौन कौन सी मेटल्स को रखा है? यहां अगर देखो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है और आयरन। आयरन का सिंबल आपको पता है, हम लिखते होते हैं Fe। तो मेरे पास ये 4 मेटल ऐसी हैं जो 10th क्लास के कोर्स में हम लोगों ने इनको मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स रखा है। अब इनके भी जो रिएक्शंस हैं वो सेम ऐसे ही होंगे जो हमने हाईली रिएक्टिव मेटल्स के पढ़े हैं, लेकिन जैसे ये विग्रस रिएक्शन शो करती हैं, ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ या तो रिएक्ट ही नहीं करती या बहुत कम रिएक्शन शो करती हैं, स्लोली रिएक्ट करती हैं, ये बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करती कोल्ड वाटर के साथ। लेकिन जब आप स्टीम का रिएक्शन करते हो, यहां हमारे पास वाटर के साथ ये हाइड्रोक्साइड बना रहे थे, लेकिन जब स्टीम के साथ इनका रिएक्शन किया जाता है तो ये हाइड्रोक्साइड बनाने की बजाय ये ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। ये भी हमने कल रिएक्शन पढ़ लिया था। तो एसिड के साथ रिएक्ट करके सेम इसका रिएक्शन जो है
हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे ही 100% सेम है। लेकिन जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन है वो बिल्कुल ये कोल्ड वाटर के साथ या तो रिएक्ट नहीं करती या बहुत स्लोली रिएक्ट करती हैं। स्टीम के साथ इनका रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। इनका रिएक्शन नॉर्मली हम स्टीम के साथ करते ही नहीं है, हमने कल पढ़ा था। उसकी वजह यह है कि हाईली रिएक्टिव मेटल कोल्ड वाटर के साथ इतना स्पीड के साथ रिएक्शन शो करती है, विगरस रिएक्शन शो करती है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन शो करती है। तो कोल्ड वाटर के साथ ही जस्ट हम इनका रिएक्शन करवाते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट ही नहीं करवाते। तो ये इनके किस तरह से ये रिएक्ट करती है, या इनके रिएक्शन लिखे हुए हैं। कोल्ड वाटर के साथ लिमिटेड आर नो रिएक्शन, कोई रिएक्ट नहीं करते। हाँ, जो मैग्नीशियम है वो थोड़ा सा रिएक्ट करता है, रिएक्शन दिखाता है, ठीक है। इनमें से मैग्नीशियम थोड़ा सा, क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, इन तीनों से हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए मैग्नीशियम बहुत कम रिएक्शन शो करता है कोल्ड वाटर के साथ। जब स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मेटल जब स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन कौन सा मेटल, जो मेरे पास एक मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है, तो ये मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा और साथ हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करेगा। ये हम यहाँ ये बात पढ़ चुके हैं। फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस कब मिला, जब ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। फिर एसिड के साथ रिएक्शन है, तो जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है वो नॉर्मली किसकी फॉर्मेशन करता है, साल्ट की। तो ये मेरे पास एक साल्ट की फॉर्मेशन होगी, ये मेरे पास एसिड हो गया, डिल्यूट एसिड हो सकता है या कंसंट्रेटेड। अगर डिल्यूट है तो थोड़ा लेस रिएक्टिव होगा, अगर कंसंट्रेटेड है तो हाईली रिएक्टिव होगा। तो ये हमारे पास एसिड के साथ रिएक्शन मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स का और हाईली रिएक्टिव मेटल्स का बिल्कुल सेम है। सेम का मतलब ये कि जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये साल्ट और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करेंगे। जो तीसरे नंबर पे हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर मेटल्स की कैटेगरी है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स है। अब इसमें हमारे पास जो मेटल्स आती हैं वो लेड है, कॉपर है एंड सिल्वर। ये वाले मेटल्स क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। कौन कौन से, लेड, कॉपर एंड सिल्वर, क्योंकि जिंक, आयरन वगैरह ये हम यहां डिस्कस कर चुके हैं। तो ये लेस रिएक्टिव मेटल है। अब ये ना तो स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे ना वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, क्योंकि ये हाईली लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। तो उनके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन एसिड के साथ जो लेड है वो स्लोली रिएक्ट करेगा। लेड क्यों करेगा, क्योंकि लेड कॉपर एंड सिल्वर से मोर रिएक्टिव है। तो लेड जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके साथ स्लोली रिएक्शन शो करेगा, लेकिन डिल्यूट के साथ वो भी रिएक्ट नहीं करेगा। सिर्फ लेड कर रहा है, लेकिन कॉपर और सिल्वर इवन स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास आता है अनरिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। जो अनरिएक्टिव मेटल्स हैं वो, अच्छा इधर भी ना जो हमारे पास लेड है, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन यही होगा, वो साल्ट की फॉर्मेशन करेगा और साथ हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करेगा। तो जो फोर्थ नंबर पे हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स की कैटेगरी है वो है अनरिएक्टिव मेटल। इसमें हमारे पास यहां दो ही मेटल्स लिखी हुई हैं, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। ये दोनों मेटल जो हैं इनको हम अनरिएक्टिव मेटल कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, ये एक्वा रीजा के साथ रिएक्ट करती हैं। एक्वा रीजा कल भी हमने डिस्कस किया था कि HCl और नाइट्रिक एसिड इन दोनों का मिक्सचर होता है, जिसमें नाइट्रिक एसिड की रेशियो हम 1 रखते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रेशियो हम 3 रखते हैं। तो 3:1 इनको मिक्स करके उसके साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, स्टीम के साथ रिएक्ट भी नहीं करते, और उसके बाद जो कोल्ड वाटर है उसके साथ तो बिल्कुल ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अनरिएक्टिव मेटल। तो यहां मैंने लिखा दीज मेटल्स आर लीस्ट रिएक्टिव एंड डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, स्टीम, एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन का मतलब ये है कि रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये रिएक्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा अप्लाई कर दें तो मे बी ये तो कुछ थोड़े बहुत रिएक्शन शो करेंगे। अच्छा, अब हमने ये डिफरेंट मेटल्स को इनकी रिएक्टिविटी की बेस पे अरेंज किया है, और ये जो ऑर्डर हमने लिखा है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। अब अगर आप इन मेटल्स को ध्यान से देखो ना, तो इन सारी मेटल्स को हमने डिस्कस किया है। ये जो पहली 3 मेटल्स हैं, पोटाशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, इनको हमने हाईली रिएक्टिव मेटल कंसिडर किया। फिर उसके बाद
हमने मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, इन सारों को हमने मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल कंसिडर किया। फिर उसके बाद लेड, कॉपर, इनको हम लोगों ने और उसके बाद सिल्वर तक, इन तीनों को हमने लेस रिएक्टिव मेटल कंसिडर किया। अब आखिरी यहां गोल्ड है जो कि हमने अनरिएक्टिव मेटल में लिखा, यहां प्लेटिनियम भी है। अब बुक वाले ने यहां प्लेटिनियम नहीं लिखा, अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है तो सिल्वर एंड गोल्ड के दरमियान आप प्लेटिनियम को रखोगे। इसका मतलब यह होगा कि सिल्वर से लेस रिएक्टिव है प्लेटिनियम, बट गोल्ड से मोर रिएक्टिव है। इन दोनों को आप कहां रख सकते हो, किसको भला, ये गोल्ड को एंड प्लेटिनियम को, ये यहां हमने डिस्कस कर लिया है। ये अनरिएक्टिव मेटल है, क्यों, क्योंकि ये ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ना तो कोल्ड वाटर के साथ, ना स्टीम के साथ नॉर्मल कंडीशन के ऊपर। तो ये वाला ऑर्डर अगर आप याद कर लो तो ये पूरा टॉपिक आपको 100% क्लियर हो जाएगा। अब यहां से डिफरेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं। अगर आप ये ऑर्डर याद कर लो तो अब वो पूछ सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोर रिएक्टिव मेटल। तो अगर आपको सपोज दैट कि एक सोडियम ऑप्शन दिया हुआ है, एक मैग्नीशियम है, एक जिंक है, एक लेड है, तो सबसे जो या इस सीरीज के अंदर हमारे पास जो सबसे लेफ्ट साइड पे होगा वो सबसे रिएक्टिव मेटल होगा। अब यही क्वेश्चन वो चेंज करके पूछ सकता है कि सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है या सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन सा है। तो इस सीरीज के अंदर जो राइट साइड पे हमारे पास एलिमेंट होगा या मेटल होगा वो सबसे लेस रिएक्टिव मेटल होगा। और बच्चों याद रखना है इसमें से एक एमसीक्यूज लाजमी आपसे पूछा जाएगा, और इसलिए आपने स्पेशली अगर ये चीजें सही से नहीं भी याद तो ये ऑर्डर आपने अच्छे से याद कर लेना है।